अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सिद वाइब। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो जी, सितारा यासीन के क्लोथिंग ब्रांड का ऑफिशियल पेज फाइनली लॉन्च हो चुका है और उनके डिजाइन्स, उनके आर्टिकल्स भी पब्लिक हो चुके हैं। जैसे हम देख सकते हैं उनके पेज पे जाके कल सितारा यासीन ने लॉन्च किया और लोगों ने उनको थोड़ा तनकीद का निशाना भी बनाया। लोगों का कहना ये है कि सितारा यासीन को फेक ऑर्डर्स आ रहे हैं, सितारा यासीन को ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, वो झूठ बोल रही हैं लोगों के ऊपर अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए। तो हुआ कुछ यूँ, मैं आपको बताती चलूँ कि कल सितारा यासीन का जो व्लॉग आया था जिसमें उन्होंने अपना फ़ेसबुक ऑफ़िशियल पेज उन्होंने लॉन्च किया था और उन्होंने बताया, जब पब्लिक किया तो उन्होंने बताया कि बहुत ऑर्डर्स आ रहे हैं मेरे पास और मैंने 2-2 लोग रखे हुए हैं और इतने ऑर्डर्स आ रहे हैं कि उनको खाने का टाइम भी नहीं मिल रहा। फिर थोड़ी देर के बाद आगे व्लॉग में वो बोलती हैं कि हाँ, 2 ऑर्डर आ गए हैं। तो वही चीज़ है कि जब लोग नोट करते हैं, मतलब जब आपके सब्सक्राइबर्स हैं, आपके फैन्स हैं, लोग हर चीज़ नोट करते हैं, सुनते हैं, देखते हैं। तो लोगों ने ये चीज़ नोट करी कि एक जगह आप ये बोल रही हैं कि इतने ऑर्डर आ रहे हैं कि उनको खाने-पीने का टाइम नहीं है और दूसरी जगह आप कह रही हैं कि 2 ऑर्डर्स आ गए। तो वो 2 ऑर्डर्स किसने किए? हो सकता है वो 2 ऑर्डर्स आपकी फैमिली में से ही किसी ने किए हों, जैसे कि बाबर की फैमिली आई हुई थी, जो इरफान है उनकी फैमिली आई हुई थी और कौसर आई हुई थी। तो लोगों ने उनको बहुत तनकीद का निशाना बनाया है और फिर डिज़ाइन्स के बारे में बात की जाए, तो मैंने भी जाके पर्सनली सितारा यासीन के फ़ेसबुक पेज पे जाके मैंने कहा चलो चेक करते हैं, देखते हैं सितारा यासीन ने अपना जो है वो आर्टिकल्स वगैरह पब्लिक किए हैं किस तरह के, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम सुन रहे थे ये चीज़ ना कि सितारा यासीन बता रही थी जब वो पूरा ब्रांड अपना मतलब उसकी तैयारियाँ कर रही थी उसको लॉन्च करने के लिए, डिज़ाइन्स बना रही थी, तो वो अपने ब्लॉग में शेयर करती रहती थी। तो मैंने सोचा कि चलो अब फाइनली आ गया है तो जाके मैं भी चेक करती हूँ कि इनके किस तरह के डिज़ाइन सितारा ने किए। तो सितारा यासीन का जब मैंने जाके देखा तो मुझे तो बिल्कुल भी उनके कोई डिज़ाइन ऐसे ख़ास लगे ही नहीं। सेम वही चीज़ थी जैसे कि मैंने दीपिका के मैं कुछ टाइम पहले आपको एक वीडियो बनाई थी दीपिका के डिज़ाइनिंग पर, वो आप जाके देख सकते हैं। मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगी, लंबी हो जाएगी वीडियो। तो जो दीपिका के लिए लोगों के व्यूज़ थे, सेम वही सितारा के लिए व्यूज़ हैं कि सितारा ने जो है उसी तरह का, मतलब दीपिका का सिर्फ़ फ़र्क ये है कि दीपिका बहुत चौड़ी-चौड़ी लेसेस लगाती थी, सितारा यासीन ने पतली-पतली लेसेस लगाई हैं। है बिल्कुल वैसे ही ड्रेसेस सितारा के बिल्कुल सादे ड्रेसेस हैं। जैसे दीपिका फ्रॉक्स बना रही है अपने हर उसमें आर्टिकल में, ऐसे ही सितारा जो है उन्होंने भी फ्रॉक बनाई हुई है और उसमें उन्होंने पतली सी बेल लगाई हुई है। मुश्किल से मुझे 2 से 3 से 4 बहुत मुश्किल से उनके आर्टिकल देखने को मिले। डिज़ाइन्स वगैरह कोई ऐसे ख़ास नहीं है। एक उनका खद्दर का ड्रेस है जिसमें उन्होंने बटन्स लगाए हुए हैं। एक और ड्रेस है, मतलब उसमें भी उन्होंने लेसेस लगाई हुई हैं और एक फ्रॉक है। तो इतने ज़्यादा आर्टिकल कोई थे नहीं। तो मैं सितारा यासीन को ये बोलूँगी कि अगर आपको एक ऑफ़िशियली इस तरह से अपना फ़ेसबुक पेज लॉन्च करना ही था, अपने आर्टिकल्स पब्लिक करने ही थे, तो आप कम से कम 5 से 6 डिज़ाइन्स तो अलग-अलग बनाती, ताकि इस वक़्त जो लोग आपके डिज़ाइन्स देख रहे हैं, इतने टाइम के बाद, इतने इंतज़ार के बाद, सब जाके बहुत से लोगों ने जाके आपकी मतलब फ़ेसबुक पेज देखा होगा, तो आपको इस वक़्त जो है वो अपने ज़्यादा डिज़ाइन्स, चाहे थोड़ा-सा आप टाइम और ले लेती, लेकिन आपको ज़्यादा डिज़ाइन्स मतलब रखने चाहिए थे इस टाइम पे स्टार्टिंग में। अब आप अगर जितने भी डिज़ाइन्स रखेंगी ना, तो लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा क्योंकि आपका पहली ही लॉट आपकी अच्छी नहीं आई है। उसमें कोई डिज़ाइनिंग नहीं थी, लोग सब यही बोल रहे हैं दीपिका की कॉपी है, जैसे कि सितारा ने अपने ब्रांड में दीपिका की कॉपी करी है, इसी तरह से उन्होंने डिज़ाइन्स में भी दीपिका की कॉपी करी है। और दीपिका के डिज़ाइन्स आप लोगों को पता है वो फेल ही हो चुके हैं तकरीबन, किसी को भी उनके डिज़ाइन समझ में नहीं आए, इसी तरह से सितारा का भी हाल है। अच्छा, और बाकी मैं आपको ये बताती चलूँ कि हाँ, मुझे भी ऐसे नोट लोग जैसे ये बोलते हैं कि सितारा जो है वो दीपिका की और सबा की कॉपी करती हैं, तो ये बात तो सच है। मैंने भी नोट करी है काफ़ी व्लॉग्स में उनके कि जैसे जब दीपिका और सबा का कोई व्लॉग आता था, तो वो अपने ब्लॉग में जो करती थी, अगले दिन सितारा यासीन भी वही करते हुए नज़र आती थी। तो मुझे कन्फर्म तब हुआ कि जब दीपिका ने अपना ब्रांड लॉन्च किया, मतलब रिवील किया कि मैं क्लोथिंग ब्रांड पे काम कर रही हूँ। और फिर उसके बाद फ़ौरन सितारा यासीन ने बोलना शुरू कर दिया कि मैं अपना बिज़नेस शुरू कर रही हूँ, अपना बिज़नेस शुरू कर रही हूँ, और उन्होंने उस वक़्त रिवील नहीं किया था कि वो भी को क्लोथिंग ब्रांड बना रही हैं। तो मतलब यहाँ पे भी सेम वही चीज़ हुई कि जब दीपिका ने अपना क्लोथिंग ब्रांड लॉन्च किया, उसी वक़्त सितारा को भी ख़्याल आया अपना क्लोथिंग ब्रांड लॉन्च करने का। अच्छा, जब डिज़ाइन्स दीपिका के आ गए, उसके बाद सितारा के डिज़ाइन्स आए और वो भी यानी थोड़े गैप से आए, 1 महीने के गैप, यानी सितारा ने 1 महीने का गैप रखा, तो मतलब हो सकता है अगर वो फुल कॉपी कर रही हैं, तो वो देख के उन्होंने इसी तरह से उन्होंने भी डिज़ाइनिंग की, क्योंकि मैंने तो सितारा के व्लॉग में कभी भी सितारा को खुद से अपना कोई ड्रेस डिज़ाइन करते हुए नहीं देखा। दीपिका को फिर भी हमने देखा है कि वो जाके मार्केट से कपड़े खरीद, उनको जैसे शौक है
डिजाइनिंग करने का उनको शुरू से था। वो जाके मार्केट से कपड़े खरीदती थी और फिर जाके वो लेसेस लेती थी और अपने टेलर को जाके डिजाइन बताती थी। तो दीपिका को तो अंदाजा था कि उनके ड्रेसेस किस तरह के होने वाले हैं। सितारा का जहाँ तक मैं बोलूँ कि सितारा को मैंने देखा ही नहीं कभी भी अब कोई अपना ड्रेस डिजाइन करते हुए। या तो उनको कोलैबोरेशन के लिए जो ड्रेस आते थे वो पहनती थी वो, या फिर उनको एएस कॉर्नर वाले जो उनको काफी टाइम से सालों से उनको कपड़े भेजते हैं, तो सितारा यासीन को कपड़े खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। वो वही ड्रेसेस पहनती हैं। उन्होंने जब अब डिजाइनिंग करी तो अंदाजा हो रहा है कि इनके बस की बात नहीं है। सितारा यासीन कुछ नया ले आए, कुछ मतलब कुछ डिफरेंट ले आए, क्योंकि जब इंसान किसी ब्रांड को ऑर्डर करता है कपड़े, तो वो यही देख के करता है कि डिजाइनिंग अच्छी होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए, दूसरे से डिफरेंट होनी चाहिए, लेकिन आंखों को अच्छा लगना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी सितारा यासीन के डिजाइनिंग में नहीं लगा। तो जी, इन सब चीज़ों के बाद उम्मीद तो नहीं लग रही है कि सितारा यासीन अपने डिज़ाइन्स में कुछ नया लाएँगी। ऐसा लग रहा है कि वही यही वाली चीज़ें आगे भी डिज़ाइन्स में आने वाली हैं। वो कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि सितारा का फर्स्ट इंप्रेशन जो है, वो आगे भी वही देखने को मिलेगा। बाकी ये है कि हम उनको डिमोटिवेट नहीं करेंगे, हम उनको मोटिवेट तो करेंगे कि उन्होंने इतनी मेहनत से अपना ब्रांड लॉन्च किया है और उसपे मेहनत तो लग रही है, ये तो है। लेकिन अभी सितारा से भी हम कहेंगे कि अभी भी वक़्त है, आप अभी भी इस वक़्त को कैश कर लें, अपने डिज़ाइन्स चेंज कर लें, थोड़ा-सा और मेहनत कर लें, तो लोगों के दिल जीत सकती हैं। तो जी ये थी आज की वीडियो। आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, आगे शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए रिएक्शन के साथ, एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।